बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अनहोनी हुई है मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शानदार ताकतवर बड़े जलसे में अनहोनी हुई है जो हमने कराची में देखा गुरु मंदिर पे। उसके बाद हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा, सुहेल आफरीदी के साथ होगा। लेकिन मर्दान के जलसे के बाद ऑन ग्राउंड भी और सोशल मीडिया पर भी सुहेल आफरीदी के साथ बैरिस्टर गौहर के साथ तो होती रहती है। जो सुहेल आफरीदी के साथ हुई है वो देखकर मुझे हैरत है और इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा रहा था। मैंने आपको कहा था सुहेल आफरीदी फंसा हुआ है, एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है नौजवान वज़ीर आला। अब क्या हुआ है, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये उस्मान बुज़दार हैं और आपको नज़र आ रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। उस्मान बुज़दार उनकी गाड़ी चला रहे हैं, उस्मान बुज़दार उनके साथ खड़े हुए हैं, किसी इवेंट पे मौजूद हैं। और ये इमरान खान का वसीम अकरम प्लस है। अंडर ट्रेनिंग हूँ मैं अभी। आप देखिए कि परवेज़ खटक हुए, महमूद खान हुए या उस्मान बुज़दार हुए, ये ऐसे लोग साबित हुए कि मुश्किल सूरत हाल आते ही दौड़ लगा गए। और उसके बाद अब उस्मान बुज़दार आपको पार्टी पहले तो छोड़ गया ना, अब पार्टी बदला हुआ भी नज़र आ रहा है। तो उस्मान बुज़दार के साथ भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बहुत बुरी कर रहे हैं। लेकिन कितनी बुरी कर लें, वो बंदा पहले ही छोड़ चुका था, मुश्किल सूरत हाल में जा चुका था, तो कारकुन उस पर 4 हर्फ भी भेज चुके। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान के हवाले से, उस पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर बात करूंगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की। मैं आपको सुबह से बता रहा था, बहुत ज़बरदस्त जोशो खरोश जलसे के लिए। और फिर जो मोबिलाइजेशन थी सोशल मीडिया पर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जगह नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत भरपूर अंदाज में की। तो जलसे के लिए पूरे मुल्क से लोग पहुंचे, पंजाब से लोग पहुंचे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग पहुंचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान सजा दिया, भर दिया, खचाखच भर दिया। जितने लोग इस मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग इस मैदान से बाहर थे, ये बताया जा रहा है। और बहुत बड़ी तादाद में लोग पीछे रह गए, पहुंच नहीं पाए, ये हमें वहाँ मौजूद लोग बता रहे हैं। तो सामने चढ़े हुए लोग, खम्भों पर मौजूद, जलसे में स्टेज पर मौजूद कायदीन को देखने के लिए, अपना जोश दिखाने के लिए, इमरान खान के लिए ये नज़र आ रहा था। तो एक भरपूर कामयाब जलसा, जितना बड़ा पंडाल बनाया था, इससे बड़ा बन सकता था, इससे ज़्यादा लोग आ सकते थे, लेकिन वो पंडाल पूरा भर गया, बाहर भर गया, तो जलसा सुपर हिट हो गया। मगर फिर भी सुपर हिट होने के बावजूद भी ये जलसा इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन की कामयाबी पर और सुहेल आफरीदी की नाकामी पर ख़त्म हुआ क्या? इस जलसे के बाद सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया, वीडियो लगाई और बताया, कामयाब जलसा करने पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, अहदेदारों को, पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह, अच्छा इन्होंने चट्टान भी थोड़ा सा पठान जैसा लिखा है, चट्टान लिखा हुआ है, चट्टान की तरह खड़ी है और ये रिश्ता हमेशा के लिए है इंशाअल्लाह। अब आप देखिए कि इस जलसे के मौके पर हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने कहा, खुदा की कसम अडियाला से कॉल ना आई तो हम यूं ही लूर लूर फिरते रहेंगे और हमें मालूम है कि अडियाला से खान साहब खुद अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे नहीं, लिहाजा हम यही टोपी ड्रामा जारी रखेंगे। इस शोबदेबाजी में हमारा साथ दें ताकि हम मुजाहिमत करते हुए लेटे रहें और तेरा यार मेरा यार के नारे लगाते रहें। शुक्रिया। यानी वो जो नारा होता है ना, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना बीमार ना फरार, तो वो नारे लगाते रहें। ये खुर्रम ज़ीशान ने किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने ग्राउंड पर, अच्छा ऐसे बहुत से कारकुन थे, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उस कारकुन ने ग्राउंड पर सुहेल आफरीदी को, वो जो सुहेल आफरीदी का मशहूर तरीन काम है ना, इसका उसका उसकी, उसके साथ रगड़ कर रख दिया और उसने कहा ये नहीं चाहिए, ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग। और जिस तरह से उसने अपने गम गुस्से का इजहार किया सुहेल आफरीदी के लिए, तो ये भी देखिए कि कारकुनान ने क्या कहा है। हमने अली अमीन गंडापुर को हटा के तुमको मुजाहिमत के लिए लाया था, लेकिन तुम सबसे बड़े ड्रामाबाज निकले। ये बिका हुआ है, ये उसका उसकी इसका हमें नहीं चाहिए ये डायलॉग।
हमें लाएअमल चाहिए, लाएअमल दे दो, तारीख दे। अब इसके बाद सुहेल आफरीदी के इस जलसे में खिताब के हवाले से बाज़ पॉइंट्स पर बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी ने बात की कि हम अब इमरान खान साहब की कॉल पर जैसी कॉल आएगी तो हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज इमरान खान की बुशरा बीबी की रिहाई तक जारी रहेगा। उनकी सूरत हाल की बात की और फिर वही बात जो मैंने आपको बताया था, बंद कमरों के फैसले नामंजूर वगैरह, वो तमाम चीज़ें इस जलसे में भरपूर अंदाज में सुहेल आफरीदी ने कर दी, बैरिस्टर गौहर ने कर दी और कह दिया कि इमरान खान की कॉल आएगी और इमरान खान की कॉल आने पर हम इमरान खान के कहे पर अमल करेंगे। तो इमरान खान की कॉल कैसे आएगी? यानी इमरान खान कहाँ है? अडियाला जेल के अंदर। क्या आप लोगों में से किसी को अडियाला जेल जाने दिया जाता है? अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने दिया जाता है? फैमिली को मिलने दिया जाता है? इमरान खान क्या कहना चाहता है, क्या ये बाहर आ रहा है? इमरान खान के तो जो इलाज के मामलात हैं उनमें ताउन नहीं हो रहा। बाकी आप बात कर दें कि इमरान खान के पास कोई जाएगा, इमरान खान का पैगाम लाएगा और लाकर देगा और कहेगा इमरान खान ने इस तारीख को ये कॉल दे दी है, तो ये तो होने नहीं जा रहा। आप लोगों को अडियाला जेल के दरवाजे तक तो पहुंचने नहीं दिया जाता, तो इमरान खान की कॉल आएगी कहां से? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो हैरान कुन है कि आपने एक जलसा कर लिया, जलसा सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब है अवाम आपके साथ है। लोग कह रहे हैं, शफी जान को घेर कर कह रहे हैं कि भाई साहब लाएअमल दीजिए, और अब आप कह रहे हैं कि लाएअमल जो है वो देंगे। और अब आप देखिए सालार सुल्तान जई साहब वो कहते हैं मेरी नाकिस राय में वाहिद मुमकिना लाएअमल ये होगा। कहते हैं बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन इस्तीफा दें, सियासी कमेटी वजीर आला सुहेल आफरीदी को चेयरमैन नामजद कर दे, वजीर आला और चेयरमैन सुहेल आफरीदी मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करे। सिर्फ एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक कामयाब नहीं होगी, मुल्क गिर तहरीक सिर्फ चेयरमैन चला सकते हैं, उनके ताबे तमाम तंजीम, विंग्स और वर्सीज, तमाम MPAs, MNAs, सेनेटर सब आते हैं। वजीर आला को हिफाजत और सहूलत और वसाइल तक हासिल होते हैं। बतौर चेयरमैन वो मुल्क गिर तहरीक चला सकते हैं, तमाम सूबों को तैयार कर सकते हैं। बात ठीक है। और सुहेल आफरीदी जो हैं वो कारकुनान को निकाल भी सकते, बहुत पुरजोश है, यंग आदमी है। और बकौल जुनैद अकबर के ये यंग लोग तो सोचेंगे भी नहीं, मैं तो सोचूंगा ये लोग सोचेंगे भी नहीं, ये कर गुजरेंगे। तो वो जो कर गुजरेंगे वाला फेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो कर गुजरेंगे वाला फेज मांग रहा है। भरपूर जोशो खरोश था इस जलसे में, आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे थे, सुहेल आफरीदी के खिताब के दरमियान डी चौक के नारे लग रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस वक्त तैयार है, मोबिलाइजेशन करनी थी आपको, वो मोबिलाइज्ड है, ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है और आप कर चुके मोबिलाइजेशन। अब आप एक बार फिर कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को कश्मीर जाऊंगा, चलिए कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, आप वहां चले जाएंगे। यकुम मई को मैं लाहौर फिर आ रहा हूं, तो आप फिर चले जाएंगे। तो आपने जो शहर मोबिलाइज कर दिए, जो सूबे मोबिलाइज कर दिए, आप फिर उनको मोबिलाइज करेंगे। तो ये आपका इरादा है। और जिस तरह की गर्मी का अब सामना होने वाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या करेंगे? यानी अब आप ये कहेंगे कि अब जो होगा देखना बकरीद के बाद क्या करते। तो आप हज के बाद, बकरीद के बाद, शदीद गर्मी आ गई है, गर्मी के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर कुछ करेंगे, बरसात के बाद कुछ करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आपसे ये सवाल कर रहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो वो आप जो भी करेंगे वो करेंगे कब? तो मीना खान आफरीदी साहब ने कहा कि खुदा की कसम अडियाला से कॉल आ गई तो फिर तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो अडियाला से कॉल आएगी कैसे? ये इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं है। और अवाम डी चौक के नारे लगाते हुए इन लोगों को मुसलसल ये कह रहे थे कि हमें लेकर चलो डी चौक। अब आप देखिए कि सुहेल आफरीदी साहब ने फिर कह दिया, जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज नहीं किया जाता, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सफ़र कैसा रहा है। इमरान खान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, गिरफ्तार करना तो दूर की बात, फिर इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, फिर उसके बाद इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इमरान खान तक रसाई बंद नहीं की जा सकती, फिर उसके बाद इमरान खान तक रसाई दो, उसके बाद इमरान खान को इलाज दो, उसके बाद इमरान खान का केस तो सुन लो, फिर अब आ गए हैं इमरान खान के दस्तखत तो कागजात पे करवा दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां आ गई है। यानी
इमरान खान को बाहर निकालो से इमरान खान के दस्तखत करवा दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां आ चुकी है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी करी है। इमरान खान ने अडयाला जेल से जैसे ही कॉल दी तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इमरान खान अडयाला जेल से कॉल देगा कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अब बात ईरान की। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने ये बता दिया है कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में नहीं आएगा। और वजह क्या है? ईरान का ये कहना है कि जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, इस ब्लॉकेड की वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो दूसरे राउंड में नहीं आएंगे। साथ ही आप ये जो इरना का ट्वीट और ARY की खबर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका की डिमांड्स एक्सेसिव हैं। तो ये जो ईरान का पैगाम है, ये पैगाम कब आ रहा है? जब हम दाखिल हो रहे हैं 20 तारीख में। 21 तारीख तक सीज फायर है और तवक्को ये की जा रही है अब भी कि ईरान भी ये प्रेशर डालने के लिए कर रहा है ताकि ये ब्लॉकेड खत्म हो, हुर्मज़ खुले, ब्लॉकेड खत्म हो, दोनों चीजें हो जाएं और मामलात आगे बढ़ें, मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात में कोई चीज हो पाए। पाकिस्तान आ चुका है अमेरिका का टेक्निकल वफ्द जो अमेरिकी वफ्द की असिस्टेंस करेगा। अमेरिकी वफ्द कल पाकिस्तान आ रहा है, JD वैंस भी पाकिस्तान आ रहा है। ईरानी वफ्द बहुत ही कम फासला है, वो जैसे ही मुनासिब समझेंगे वो पाकिस्तान आ जाएंगे, उनके लिए ये प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ईरान साफ तौर पर ये चाहता है कि कुछ चीज़ें हैं वो हो जाएं और उनके हो जाने की सूरत में ईरान आगे बढ़ेगा। तो ईरान ने ये साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ऑन द अदर हैंड मुसलसल वही अपने जंगी हैजान में मुब्तला है और उसका मुजाहिरा कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं, बम मारेंगे, ऐसे मारेंगे। और उसके बाद जब मुज़ाकरात अगर नहीं होंगे, मुआहिदा नहीं होगा, तो डेडलाइन आ रही है, 21 गुजर जाएगी और फिर उसके बाद देखना हम क्या करते हैं। ये सिलसिला दोनों जानिब से एक दूसरे पर प्रेशर डालने का जारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।